मैं तहे दिल से अपना और यूनिवर्स का आभार मानती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स का ऑर्डर और मैंने अपने खुद की आवाज़ सुनी और आज मैं अमृत वेला में उठकर अपनी प्यारी-प्यारी नियामतें लिख पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स और थैंक यू मेरा कि मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी। फिर मैं तहे दिल से या मैं दिल की गहराइयों से अपने मम्मी-पापा के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मम्मी-पापा ने मेरी सारी ज़रूरतें मेरी सारी ज़रूरतें अपने आप पूरी की अपने आप पूरी की और हमें अपने प्रति हमें अपने प्रति जागरूक भी करवाया। आप हैंड रेज़ करके बोल सकते हैं। आपके साथ में लिखना ज़रूरी नहीं है कि मैं ये अगर कुछ बोलूँगी तो ही समझ में आएगा। आप लोग भी बताते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों को भी समझ में आ चुका है। जितने भी नए लोग हैं ना, वो अगर और अच्छे से बताएँगे तो और भी अच्छा है। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, आप बताइए। हाँ, मैं दिल की गहराइयों से हुँ, आभारी हूँ अपने आदरणीय पिताजी की, क्योंकि उन्होंने मुझे टीचिंग जॉब करने के लिए प्रेरित किया। आप अपने-अपने लिए जिस लिख सकते हैं सभी लोग, जिस आपको करने दिया हो। जिससे मुझे एक शिक्षिका के रूप में पहचान मिली और आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हुई। वाह! धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो लोग टीचर हैं वो तो ही लिख सकते हैं। बाकी जो अब जिनको अपने-अपने पापा से कुछ मिला हो ना, आप उसके लिए भी लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट मैं बहुत हाँ जी, प्राजक्ता बोलिए जी। आ, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पापा का, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना बढ़िया लाइफ पार्टनर चुना और मेरी धूम धड़ाके से शादी करवाई। वाह! थैंक यू पापा, लव यू पापा। मैं खुशनसीब हूँ पापा, क्योंकि आपने मेरी शादी
बहुत उत्साह के साथ एक संपन्न घर में करवाई, जहाँ का कोना कोना, जहाँ का कण कण मुझे बहुत प्यार करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई गुरुजन के लिए बताना चाहेगा? मैं खुश नसीब और बहुत कृतज्ञ हूँ यूनिवर्स। मैजिक बुक जिस जिसने जिस जिसके साथ करी हो उसका नाम लिख सकते हो। अपने अरविंद सर, आशमीन मैम की, क्योंकि उन्होंने मैजिक बुक से मेरी जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी। म्यूट रखेंगे हम अपने आप को। थैंक यू विजय सर का और राजन सर का, क्योंकि इन सभी की मैजिक बुक सेशन से हमने अपने आप को जाना, और अपनी जिंदगी में रिश्ते, स्वास्थ्य और धन को आकर्षित कर रहे हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शुक्राना फैमिली का और विजय सर और राजन सर का। थैंक यू। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। जिसको भी विजय सर के सॉन्ग अच्छे लगते हैं ना बाद वाले, वो एक एक नियामत उनके लिए भी लिख सकते हो कि थैंक यू इतने सारे गाने सुनाने के लिए। जो जिस दिन सर गाने सुनाते हैं ना, मतलब जिस दिन नहीं, मतलब जो भी सर गाना सुनाते हैं ना, उसको पूरे दिन ऐसा लगता है गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो। तो एक हम और भी ज्यादा, मतलब कहीं 99 भी अगर हो जाते होंगे ना पॉजिटिव, मतलब खुश एकदम, तो ऐसा लगता है कि यार एक आज कुछ 101वां कुछ मिल गया, ऐसा लगता है जैसे। तो उसके लिए भी लिख सकते हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ यूनिवर्स। मैं बहुत खुश नसीब हूँ यूनिवर्स कि विजय सर के पॉजिटिविटी वाले सॉन्ग वाले गाने मेरे पूरे दिन को मेरे पूरे दिन को चार चांद लगाते हैं।
और मेरा मन प्रफुल्लित करते हैं। So thank you, thank you, thank you. और किसी को कुछ बताना हो? मैं शुक्रगुजार हूँ। बताइए आप लोग भी। मैम, बचपन के अपने सभी दोस्तों के बारे में शुक्राना लिखा जा सकता है। बिल्कुल हाँ। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, अपने सारे दोस्तों के लिए, क्योंकि उनके साथ बचपन में खेलकर हमने बहुत एंजॉय किया है। और उन्हीं से हमें क्या क्या खेला आप लोगों ने, लिखिए। क्रिकेट खेलना आया, गिल्ली डंडा खेलना आया, कंचे खेलना आया, कैरम खेलना आया, बैडमिंटन खेलना आया। वाह। अनाज की बोरियों पे चढ़ना आया, पेड़ पर चढ़ना आया, पेड़ दीवारों पे चढ़ना आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने हमें इतनी प्यारी प्यारी यादें दी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सारे फ्रेंड्स। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सभी ध्यान रखने वाले लोगों का। इसमें सभी क्यों लिखवाया है मैंने, क्योंकि आप जब छोटे थे तो कहीं ना कहीं हमें पता भी नहीं है कि किस किस ने हमारा ध्यान रखा होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि घर वाले ही हमारा ध्यान रखते थे, कोई पड़ोसी आ गया, अच्छा 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 चलो तुम होकर के आ जाओ, हम अभी इसको देखते हैं, है ना। कभी कभी तो इवन ये भी होता है कि हम लोग कहीं जा रहे होते हैं और किसी को, जो भी हमारे संग जा रहा होता है उसको ये लगता है कि यार कहाँ बच्चे को छोड़ के जाएं ट्रेन में, तो पड़ोस वाला भी बोल देता है कोई नहीं मैं हूँ, आप होके आ जाओ, है ना। वॉशरूम होके आना है या कहीं पे होके आना है, तो वो भी हमारा ध्यान कहीं ना कहीं रखा है, एक पल को तो रखा ही रखा है, बाकी ऊपर वाला तो हमेशा से रख ही रहा है ना। तो उसके लिए भी हम सभी लोगों को मैंने इसलिए बोला है, सभी ध्यान रखने वाले लोगों का, क्योंकि उनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। और और अपने आप दूसरों का ख्याल भी रख पाते हैं, दूसरों का
ख्याल भी या ध्यान भी रख पाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कोई कुछ बताना चाहेगा? मैम मैं बताऊं? हाँ मैम मैं जी, हाँ जी, बताइए। प्रगति जी बताइए। मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ जी, प्रगति जी बताइए। नहीं, मैं रंजना बोल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, बताइए। बताइए। मैम मैं रंजना बता रही हूँ। मैं हाँ हाँ। दिल की गहराई से हम्म। शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, हम्म। मेरे घर के मंदिर में लगाए हुए दिए का, सुंदर दिए का, अगरबत्ती और कपूर का, जो मेरे घर के मंदिर में नई प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और मेरा पूरा घर सुबह सुबह प्रसन्नता पूर्वक रहता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रिपीट करूं मैडम? थैंक यू। मैं थैंक दिल यू। की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ अपने घर के मंदिर के लिए। आप अपने घर के मंदिर के लिए भी कर सकते हैं। जो लोग मंदिर से रिलेट नहीं करते हैं, वो मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च से रिलेट करते हैं, तो अपना अपना लिख सकते हैं कि आप किस चीज से वहां पे खुश होते हैं, जहाँ पे भी आप चाहते हैं। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ अपने घर के मंदिर के लिए। गुड मॉर्निंग श्रुतिका। गुड मॉर्निंग। मंदिर के लिए जहाँ लगा खूबसूरत दिया, अगरबत्ती, मेरे घर को रोशनी देता है और मेरे मन को प्रफुल्लित करता है, मेरे मन को आनंदित करता है। हम एक और लेंगे, कोई और एक बताना चाहता है? मैम, जिस शहर में हमारा जन्म हुआ है उस शहर के लिए भी या गांव में जहाँ भी हम जन्म लिया वहाँ के लिए शुक्राना लिख सकते हैं जी। बिल्कुल। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स अपने जन्म स्थान, जो भी आपका जन्म स्थान है, क्योंकि वहाँ मेरा जन्म और मेरा बचपन और मेरा बचपन दोनों ही बहुत अच्छे से निकले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे जन्म स्थान के लिए। थैंक यू मुझे इतनी प्यारी जगह में जन्म दिलवाने के लिए। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब लोग अपनी नियामतें पढ़ेंगे 10। मन की गहराइयों से कृतज्ञता महसूस करेंगे।
तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना 15वां दिन, जो कि हमारा है 15वां दिन। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अपनी नियामतें गिने, नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा है, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिन्हें आप बेहतर बनाना चाहते हैं। तो आपको कोई भी एक ऐसा संबंध ले लेना है जिससे आप अपने आप को उसको मधुर बनाना चाहते हैं। तो किसी को भी ले सकते हैं, और नहीं है तो किसी से बहुत अच्छे बेटर वाले करने हैं, है ना, तो हम उसको भी ले सकते हैं। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिखें। डैश, डैश में नाम, मैं क्या क्या डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। नाम लिखना है सबसे पहले हमने, उनके लिए मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। तो जैसे कोई भी आप एक रिश्ता ले लीजिए। जैसे मैंने अपने छोटे बेटे का नाम लिया है, बनी, मैं तेरी प्यारी आंखों के लिए कृतज्ञ हूँ। जो बिना कुछ किए भी बहुत कुछ कहती हैं। आप किसी को भी ले सकते हो, मेरा तो छोटा सा बेबी है उसके लिए मैंने लिया है अपने। आप किसी के लिए भी ले सकते हो, मतलब जिसके टूटे हुए हों आप उनके लिए ले सकते हो, किसी के लिए भी ले सकते हो। मैंने आपको बताया था ना, मैंने शेयरिंग करी थी कि मेरे को तो रिश्तों में मिलता ही नहीं है कोई भी कि जिससे मेरे को रिश्ते ठीक करने हैं, क्योंकि मैजिक बुक ने पहली बार मैजिक बुक में बहुत सारे रिश्ते अच्छे कर दिए, सारे ही अच्छे कर दिए ऑलमोस्ट। तो ये अपने पापा से थोड़ा ज्यादा प्यार करता है, इसलिए मैं आज इसके लिए लिख रही हूँ। देखती हूँ आज करता है कि नहीं करता मुझे। अरे नहीं, बहुत अच्छा है। मैं तेरे बालों के लिए आपको अपना अपना लिखना है ना, क्योंकि हम नहीं बता सकते किसके साथ क्या है। आप उसकी किसी आदत के लिए हो सकते हैं, आप उनकी किसी, उन्होंने आपके लिए कुछ किया हो आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आपको उन्होंने डांटा हो, जैसे कॉल के लिए इन्होंने बताया था ना कि मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ। उस समय के लिए जो हमारे बच्चों को आप देना चाहते थे, मैं जानती हूँ कि आपके लिए वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। तो इस तरीके से उनके तो टूटा हुआ रिश्ता था ना, उसके लिए उन्होंने बताया, बुक में लिखा था कि वो कॉल के कॉल से हमारे जो बच्चे हुए थे, उसके लिए वो बहुत ज्यादा कृतज्ञ है। उसे हर दिन उनसे भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, उसके बिना वो संभव नहीं थी। तो आप इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए लिख रहे हो, अपने मम्मी पापा के लिए लिख रहे हो। थैंक यू मम्मी पापा कर सकते हो कि थैंक यू मम्मी पापा, मेरा इस दुनिया में आना आपके बिना संभव नहीं था। इस तरीके से हमने लिखना है।
देखो, जिसको हमने बेहतर बनाना होता है ना, हम जब उसको कबूल कर लेते हैं, वो जैसा भी है, तो हमें बहुत इजी हो जाता है उनके बारे में कुछ भी बहुत अच्छा सोचना। और जब हम ये सोचते रहते हैं ना, मैंने मैंने शेयरिंग में कहा था ना कि मैं काफी बार जाती थी कि मुझे ये रिश्ता सुधारना है, और मैं कई बार चली जाती थी वहां पे कि अच्छा मेरे से गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, ये कर लो वो कर लो, इस बार बात कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन होता क्या था, मैं घर आती थी, फिर मैं उनकी कमियां ढूंढ करके लेकर के आती थी। अच्छा, इस बार तो उन्होंने, मैं इतने इतने गई भी और फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन जब मैं मैजिक बुक में आने के बाद में जब गई हूँ ना, तो कुछ दिखाई नहीं था वहां पे जाने के बाद में। सिर्फ ये दिख रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो वो रिश्ते तभी सुधरा एकदम से, है ना। तो आपको भी किसी से भी रिश्ता सुधारना है ना, तो हमने ये नहीं देखना कि सामने वाला कर क्या रहा है। कोई बताना चाहेगा कि आप क्या लिख रहे हैं? आप पुराने प्रैक्टिशनर है, वो भी तो लिख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है कि मे बी कुछ अ, शब्दों का हेर फेर हो जाता है ना, उससे भी हमारा सेंटेंस पूरा बदल जाता है। तो कोई बता सकता है कि आपने क्या लिखा है, ताकि हमें थोड़ा सा पता चले। मैम मैं बोलूं? हाँ जी, बताइए। हाँ मैम, मेरी राधा नाम है। बोलती हूँ मैं राधा के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो बहुत प्यार से बोलती है। वो मुझे बहुत पसंद करती है, मेरी हर चीज का ध्यान रखती है, मुझे आदर सम्मान देती है, मेरी सभी गलतियों को माफ कर दी है, और मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, सभी से बहुत बहुत प्यार करती है। वेरी गुड। लेकिन आपने जो ये लिखा है ना कि गलतियों को नजरअंदाज करती है, इस हाँ, सेंटेंस को ना हम हटा देंगे। ओके। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं आप उसको ना, आप एक वो कर रहे हो कि या तो आप अपनी खुद की गलती मान रहे हो, वो बात ठीक है, लेकिन आप उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जोड़ रहे हो यहाँ पे। तो हमने ये वाला सेंटेंस हटा देना है। बाकी आपने बहुत खूबसूरत लिखा है, बहुत खूबसूरत। ओ, धन्यवाद मैम। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि हमें बताना चाहिए यहाँ पे कि हम क्या लिख रहे हैं, है ना, ताकि हमें थोड़ा सा पता भी चल जाए। मुझे भी पता चलता है इवन कि हाँ, ये शायद मैंने गलत तो नहीं लिखा। हो सकता है आपने कुछ लिखा हो, या हो सकता है मैंने भी कुछ लिखा हो, है ना। और भी कोई बताना चाहता है? मैम मैं बताती हूँ। हाँ जी। मैं दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, जो मुझसे जुड़े हर रिश्ते का, जो मुझे प्यार, मान, सम्मान, आदर करते हैं और सब जन मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है मैडम। हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी तो हम ये 15वें चैप्टर के लिए लिख रहे थे ना मैम। हाँ। यस मैम।
हाँ, तो हमें कोई रिश्ते के लिए लिखना है जो हम अपने अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं उसके लिए। ओके। ठीक है, ओके। और कोई कुछ बताना चाहे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं एक बोलती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पति का, क्योंकि वो हर साल कुछ वक्त निकाल कर मुझे और मेरे बच्चों को कहीं ना कहीं घूमने के लिए लेके जाते हैं। थैंक यू, वाह, थैंक यू मेरे हस्बैंड के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई कुछ लिख करके बताएगा मैं मुझे? कृतज्ञ हूँ अपनी प्यारी बेटी के लिए, क्योंकि वो मेरे से बहुत प्यार करती है। उसकी आंखें बहुत ही सुंदर और नशीली हैं। जब भी उसकी आंखों में देखती हूँ तो चमक सी उठती है। वाह, क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और कोई बताना चाहेगा? गीता जी, आज आप लिख नहीं रहे हो, म्यूट हो आप। ओम नमो नारायण सभी को। ओम नमो नारायण। हम ऐसे ही आज जुड़ गए हैं, कभी कभार जुड़ जाते हैं। आज छुट्टी था तो आज हम जुड़ गए हैं, इसके लिए सॉरी, हम लिखे नहीं। लेकिन आप डेली लिखते तो हो ना? मैम सुबह जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग बेड से उठते ही लिख लेते हैं। वाह, जी, थैंक यू, थैंक यू। आई होप सबके 10 हो गए हों। तो हम कुछ शेयरिंग या कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। और प्लीज जो भी कोई शेयरिंग या क्वेश्चनिंग करे वो अपने कैमरे ऑन कर लीजिएगा, ताकि अच्छा लगे आपको भी और हमें भी। कोई भी नहीं करना चाहता कोई शेयरिंग, या किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैम, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ हाँ जी। कि वो जो प्ले लिस्ट आई है उसमें चैप्टर के जो नंबरिंग है उसमें एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। मैंने इसलिए बताया कि थोड़ा सा जरा सा कंफ्यूजन हो जाता है जब हम रिवीजन करते हैं उस समय। दोबारा क्या सुनना चाहते हैं प्ले लिस्ट को, तो इसलिए मैंने बताया अगर करेक्शन हो सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं। कहाँ पे नंबरिंग में है, आप मुझे बताओ एक बार। जी, कहीं पर
वो 12 ये 9, जैसे कि ये चैप्टर जो है ये 15 है, मैजिकल हील रिलेशनशिप, तो यहाँ वो 14 नंबर आएगा। ऐसे है, कहीं दो एक साथ नंबर रिपीट हो गए हैं, जिससे ये एक नंबर पीछे आ रहा है प्लेलिस्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी जी, तो मैं जब रिवाइज करती हूँ तो जरा सा मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन फिर मैं चैप्टर देख के कर लेती हूँ, बस इतनी सी कोई बात। बात नहीं, मैं एक बार आयुष जी को बोलूंगी कि वो उसको जी जी। देख लें, है ना। हम्म। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने लिखा है मैजिक डस्ट डे 10 है, वहां पर 9 लिखा है, तो ऐसे जरा सा आप प्लीज, बस इतनी सी, ऐसे तो कोई बात नहीं। नहीं, बिल्कुल बहुत सारे थैंक लोगों को हेल्प मिलेगी ये सब के लिए। हो सकता है कि कई लोगों को चैलेंज आया हो ये जी। वाला। हम बिल्कुल इस चीज पे ध्यान रखेंगे। थैंक मैं चेक करवा लूंगी एक बार। श्रुति, मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी। ये जो कल वाला चैप्टर था ना, हम्म। हेल्थ वाला, इसके लिए पूछ लूं? हाँ हाँ हाँ, पूछिए। ये जो फ्यूचर के लिए हम लिखते हैं ना, तो मैंने लिखा तो है, असाइनमेंट किया था, बट मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मैं ठीक लिख रही हूँ कि नहीं। तो हम्म बस वो पूछना है मुझे। मैंने लिखा है कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी नीज एंड लेग्स बिकॉज आई एम जॉगिंग विद माई लिटिल ग्रैंड डॉटर। मतलब फ्यूचर के लिए लिखा है कि जब बेटी की शादी होगी, उसकी ग्रैंड डॉटर हम्म होगी, तो उसके साथ मैं जॉगिंग कर रही होंगी, तो ये मेरे लेग्स के लिए हो गया। हम्म। ऐसे ही लिखना होगा ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा। हमने अपना पूरा सपना बता दिया कि हम, मतलब एक तो उसमें तीन तीन चीजें आ गई, पता है। ग्रैंड हम्म। डॉटर भी आ गई, ग्रैंड हाँ, बॉय नहीं उसकी आया वो शादी भी आ गई। डॉटर शादी आई, भी मुझे आ गई, डॉटर्स लड़कियां ज्यादा डॉटर भी पसंद आ गई। है। हाँ बिल्कुल, हमने इसमें कितने सारे सपने मेंशन कर दिए कि हम उसके साथ हाँ। जॉगिंग भी कर रहे हैं। या, बहुत अच्छे से लिखा है आपने, बहुत थैंक अच्छे यू, से। थैंक यू। जैसे मैंने भी अपने लिए लिखा था जब मैंने लास्ट किया था, तो मैंने अपने फ्रेंड के लिए लिखा था। तो मैंने लिखा था 80 साल में जाकर के हम तुझसे मिलेंगे, तो मतलब उसकी भी 80 साल कर दी, और मैंने अपनी भी 80 साल कर दी। तो वाह, 80 वाह। मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज कहाँ से सीखी थी। ये चीज राजन सर की क्लास थी, उसमें सर ने 50 कौन सा वाला 80 शायद से बर्थडे था मैम का, उन्होंने वो प्लान करा उन्होंने हुआ है। छाया छाया मैम ने बोला था कि अपना बर्थडे हाँ वो हाँ हाँ 75 ईयर्स में वहां पे हाँ सेलिब्रेट हाँ, करेंगी, तो हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज मैंने यहाँ वहां से उठाई थी। हाँ, और पता एग्जैक्ट। है, हम जिसकी भी सेशंस लेते हैं ना, हम वहां से कुछ ना कुछ जरूर से ग्रैब करते हैं। मतलब बिल्कुल। मैं ये चीजें कभी भी नहीं बोलती थी कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, या जिंदगी जीने में तो मजा ही आ गया है। मतलब ये वाले जब मैंने ये सब सेशंस उठाए हैं सच ना, में, ये राजन सर से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं, अमेजिंग। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मिली हैं। मैम एक बात पूछनी है। हाँ जी बताइए। मैम ये जो ग्रेटिट्यूड लिखते हैं हम इनको रिपीट कर सकते हैं ना दोबारा? हाँ बिल्कुल लिख सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। जो आपने आज लिखवाया इस जैसे मैं शाम की रात को भी लिख सकता हूँ या कल सुबह भी बिल्कुल। लिख सकता हूँ? ठीक, वैसे थैंक देखो, वैसे आप कोशिश करो कि आप यू। अलग अलग लिख सको, है ना। लेकिन अगर हम्म, नहीं याद आ रहे हैं तो आप उसको हम्म, रिपीटेड कर सकते हो। हमें पुराने, मतलब और सारी चीजों को याद करने से क्या होता है ना, हमने, हम्म, हो सकता है ना, देखो कहीं ना कहीं हम जिन लोगों को भूल गए हैं ना, उनसे हमारा लेना देना खत्म हो गया है। लेकिन फिर हम्म, भी आपको याद करने पे अगर कोई याद आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रह गया है हमारा लेना देना, है ना। तो हमने उस चीज को याद करना है कि हमारे संग किसने बहुत अच्छा किया है। तो जब हम ऐसा करेंगे ना, तो आप देखोगे जितने कर्मास हमारे होंगे ना पिछले, वो सब धीरे धीरे करके डिसॉल्व होते चले जाएंगे। जब हम हम्म, बचपन में याद करने जाते हैं, जैसे मैं अपना कंजक याद करने जाती हूँ, तो हम हम्म, कितने सारे लोगों के यहाँ पे कंजक खाने के लिए जाते थे। कितने सारे हम्म, लोगों के यहाँ पे, हमने पड़ोसियों के यहाँ पे खाना खाया है। अब हम याद नहीं करते थे हालांकि, लेकिन फिर भी हमने उनका कहीं ना कहीं थैंक यू नहीं किया था, है ना। सिर्फ खाना जी खाते जी थे और पैसे लेते थे और भाग के चले जाते थे कि हमें दूसरे घर जाना है। जी जी जी। तो हमने उनको थैंक यू नहीं कर पाते थे हम कभी भी।
ठीक है। जी तो जी। इस तरीके थैंक से यू मैम, जैसे आज थैंक यू। इन्होंने बताया फ्रेंड्स के लिए, उन फ्रेंड्स के लिए हम लोगों ने कभी भी नहीं बोला होगा कि हाँ इतना सारा इतना सारे कृतज्ञता कभी भी नहीं करी होगी। गालियां और दे करके भागते थे, मतलब गालियां की मीन गलत और कह करके भागते थे, अरे चल तेरी वजह से तो हम आउट हो गए थे, अरे चल तेरी वजह से तूने हमें खेलने नहीं दिया था। हम लोग कंप्लेनिंग में रहते थे कहीं ना कहीं जब हम छोटे थे, तो है ना। तो अभी हम कृतज्ञ हो रहे हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं उनका उनके साथ जो उन्होंने हमें टाइम दिया है उसके लिए हम कृतज्ञ हुए हैं। तो हम याद करके जो लिखते हैं ना उसमें बात ही अलग होती है। ठीक है। जी ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। और किसी को कुछ पूछना हो? मैडम मुझे एक सवाल पूछना था। हम्म। अगर हमें हमारा जो रिलेशन है, फैमिली रिलेशंस वगैरह, वो और बढ़िया बनाने का हो, तो हम उसे कितने दिनों तक ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं उसका? देखो, लिखने को तो कुछ नहीं है कि आप कितने दिन तक लिख सकते हो, लिख तो आप कभी भी सकते हो, कितनी भी दिन तक लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन आप, मैं तो ये बोल रही हूँ, अगर आप पहले दिन पे ही इतना अच्छे से कृतज्ञ होकर के इतना भाव से लिखोगे ना, मैं कहती हूँ वो पहले दिन ही बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसको और से और बेटर करने के लिए, जब मैं, जैसे मैं अपना अगर बताती हूँ, तो मैं डेली सबके लिए लिखती हूँ, ये नहीं करती हूँ लेकिन कि सबका अलग अलग लिख रही हूँ। अपने परिवार वालों को थैंक यू करा, अपने रिश्तेदारों को थैंक यू करा, है ना, तो उसमें सभी लोग आ जाते हैं। तो आप ओके। एक बार जिससे भी रिलेशन खराब है उसके ऊपर फोकस से करके 1-2 दिन, 5-6 दिन, जितना भी आपको लगता है उतना दिन करके फिर आप सबको एक ही बार में लिखा करिए। तो उससे क्या होगा, आपके जो भी रिश्ते हैं वो सही सलामत हमेशा के लिए बने रहेंगे। ओके, थैंक यू मैडम। ओके। और किसी को कुछ पूछना हो? हम लोग हर चीज से कितना डर जाते हैं, है ना। जैसे अभी कुछ भी है, मान लो कोई भी ग्रह इधर से उधर हो रहे हैं, नक्षत्र तो डेली चेंज ही होते रहते हैं, है ना, हर टाइम हर अलग अलग नक्षत्र होते हैं। हम अपनी जन्म कुंडली से बहुत डरते हैं, अरे हमारी जन्म कुंडली में तो ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। तो वो सारी चीजों के लिए भी अगर हम सुबह सुबह एक बार नियामत में लिख देना कि मेरी पूरी जन्म कुंडली, मेरे ग्रह नक्षत्र सब कुछ मेरे लिए अनुकूल चलते हैं, तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि जब हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम कृतज्ञता महसूस करते हैं या लिखते हैं, तो उससे हमारी सारी चीजें ठीक होती चली जाती हैं, है ना। तो हम कहीं ना कहीं उसको भी हम थैंक यू कर सकते हैं और थैंक यू करके उनको भी ठीक कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना हो? गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर, गुड मॉर्निंग। मैडम जब से ये जो अपना मैजिक बुक का ये चालू किया है, तभी से अपने जो मैं EMI लाइफस्टाइल का काम करता हूँ निजाम सर के इधर लातूर से बात कर रहा हूँ, पारेकर में। ओके। मेरे कामों में खूब बहुत अच्छे ग्रोथ मिल रहा है मेरे को। और मेरे जो लोग हैं टीम के, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं काम में। और मेरी मनस्थिति जो जगह पे नहीं रहते थे, अभी एकदम साइलेंट और अच्छा लग रहा है बहुत। वाह, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, आपकी प्रैक्टिस के लिए थैंक यू। यस यस। आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, इसके लिए और बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा एक बात पूछू क्या मैडम? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। जो पैसा आता है, पैसा नहीं रुकता है, तो वो हम्म। पैसा सेविंग होने के लिए कुछ टिप्स चाहिए थे मेरे को। टिप्स यही है कि आपने जितना भी पैसा लेना, जो जो भी आप बिल वगैरह या जो भी आपको यूज करना होता है उसको आप हम्म ब्लेस के करिए। और जो हम्म पैसा आपके पास आ रहा है या जा रहा हम्म है, ब्लेस करने के अलावा जो भी चीज हम ले दे रहे हैं ना उसके लिए, पैसों के लिए थैंक यू फॉर पेड, थैंक यू फॉर मनी का आप यूज करते रहिए। आपको हम्म हम्म, 9वां चैप्टर दोबारा से पढ़ना चाहिए उसके लिए, है ना। तो आप बहुत हाँ। अच्छे से वो कर पाएंगे। ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम। 9वां चैप्टर पढ़ करके और आप उसको जब अपने ऊपर लागू करते हैं ना, तो आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। और किसी को कुछ थैंक यू कहना मैडम, है? थैंक यू मैडम।
हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ हाँ, और वो कंपनी की वृद्धि के लिए भी मैं लिख सकता हूँ ना मैडम जी? क्या कर सकते हैं? एक एक कंपनी में मैं काम करता हूँ और वो कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, तो उसके वृद्धि के लिए, वो कंपनी की वृद्धि के लिए, कंपनी में ज्यादा काम आने के लिए, उसको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलने के लिए लिख सकता हूँ ना? हाँ, आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, अपने लिए लिखने की कोशिश करिए पहले कि मेरे को काम बहुत अच्छा मिल रहा है। कंपनी के लिए नहीं, आप अपने ऊपर काम करिए उस चीज पे भी ना, कि मुझे कम बहुत काम मिलता है। ठीक है? और कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो बताइए। हमारे पास अभी 3 मिनट का टाइम है, फिर हम ब्रेक लेंगे और प्यारे प्यारे से सॉन्ग सुनेंगे जो भी आए। बाबा, बराबर है किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, फिर हम लोग किसी का